हाय फ्रेंड्स, एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बीएड कोर्स के पूरे रिव्यू के बारे में। यानी अगर आप बिहार से बीएड करते हैं तो इसमें आपका क्या बेनिफिट हो सकता है, इस कोर्स को करने के लिए आपको क्या क्या प्रॉब्लम को फेस करना पड़ सकता है, और साथ ही साथ बीएड कोर्स कंप्लीट कर लेने के बाद बिहार में इसका क्या कैरियर स्कोप है, इन सभी के बारे में आज के वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। पूरे बीएड कोर्स के बारे में यह वीडियो ओरिएंटेड है। अगर आप बीएड कोर्स करना चाहते हैं या उसके बारे में कुछ नॉलेज इकट्ठा करना चाहते हैं तो यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए खास होने वाला है। वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो कि बिहार से बीएड कोर्स करना चाहते हैं उनके लिए यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। इस वीडियो में हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पॉइंट पे बात करेंगे कि बिहार से बीएड कोर्स करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ऐसे इस वीडियो का कंक्लूजन की बात करें तो बिहार से बीएड कोर्स करना लाभदायक नहीं है। यानी अगर बिहार से बीएड कोर्स करते हैं तो उसका कोई भी बेनिफिट होने वाला नहीं है, क्योंकि बीएड कोर्स करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट होना चाहिए, तभी जाकर आप बीएड कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिहार के पूरे ऑल इंडिया में नए एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से बीए कोर्स आपका हो गया है 4 सालों का। यानी कोई भी अगर आप बैचलर कोर्स करते हैं तो वो 4 ईयर का हो गया है। 4 ईयर के बाद बैचलर डिग्री कंप्लीट होने के बाद ही आप बीएड कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो बैचलर कोर्स जो कि 4 सालों का हो गया है, अगर वही आप बिहार से करते हैं तो वो अनरेगुलरिटी के कारण यानी यूनिवर्सिटी की लापरवाही की वजह से वो यहाँ पे 5 साल 6 साल का कोर्स हो ही जाएगा। क्योंकि जैसे पिछले ईयर्स यानी पिछले दिनों में जो भी कोर्स यूनिवर्सिटी के द्वारा बिहार के जो भी यूनिवर्सिटी के द्वारा कोर्स कराया गया है वो 3 सालों का ऑनर्स कोर्स 5 सालों का 4 सालों का हो गया है। यानी रेगुलरिटी देखने को नहीं मिला है। कोई भी टाइम पे बिहार की यूनिवर्सिटी के द्वारा डिग्री नहीं दिया जाता है, यानी रेगुलर उसका एग्ज़ाम होता ही नहीं है, नहीं टाइम पे डिग्री को स्टूडेंट्स को दिया जाता है। तो इसी हिसाब से अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर आप बिहार से कोई भी बैचलर कोर्स करते हैं तो वह 4 सालों का कोर्स आपका 5 सालों का हो ही जाएगा। 5 सालों में आपका वो कोर्स कंप्लीट होगा। तो अगर आप यहाँ से बैचलर कोर्स किए तो वो मानिए लगभग 4 सालों का कोर्स है तो 5 साल में लगभग 5 साल में वो कंप्लीट होगा। उसके बाद आपको बीएड कोर्स के एंट्रेंस टेस्ट के लिए तैयारी करना पड़ेगा। एंट्रेंस टेस्ट को फेस करना पड़ेगा। एंट्रेंस टेस्ट फेस कर लिए, उसके बाद आपका एडमिशन होगा। उसमें आपको 2 साल का वो बीएड कोर्स होगा। 2 साल आपको बीएड कोर्स करना पड़ेगा। 2 साल बीएड कोर्स कर लिए, 2 सालों का बीएड कोर्स में उसका जो सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम होता है उसको आपको कंप्लीट करना पड़ेगा। सेमेस्टर वाइज एग्ज़ाम कंप्लीट करने के बाद बीएड का आपको डिग्री मिलेगा। यानी बीएड का जो 2 साल का कोर्स है, 2 साल का कोर्स कंप्लीट करने के बाद उसका एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आपको बीएड की डिग्री मिलेगा। उसके बाद आपको तैयारी करना पड़ेगा सीटीईटी का, यानी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि शैक्षणिक पात्रता परीक्षा है जो कि सीबीएसई के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। उस एग्ज़ाम को आपको तैयारी करके उस एग्ज़ाम को क्रैक करना पड़ेगा। उस एग्ज़ाम को अगर आप क्रैक कर लेते हैं उसके बाद आपको बिहार में जॉब के लिए टीचर की आपको बीपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। बीपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए उसका फिर तैयारी करना पड़ेगा। उसका 2, 3 या 4 स्टेप में उसका एग्ज़ाम है। उस एग्ज़ाम को भी आपको क्लियर करना पड़ेगा। उस एग्ज़ाम को क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपका अगर भाग्य ने साथ दिया या और गवर्नमेंट ने अगर रेगुलर वैकेंसी जारी किया तो उसके बाद से वो वैकेंसी आएगा। उस वैकेंसी अगर आपका मतलब सब टाइम पीरियड सही रहा, नसीब सही रहा तो रेगुलर आपको अगर जैसे यहाँ पे डिग्री ख़त्म हुआ और वैकेंसी आ गई तो आपको जॉब मिल जाएगा, नहीं तो वैसे ही आपको बैठना पड़ेगा। फिर जब वैकेंसी आएगा उसके बाद आपको उसमें अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद आपको जॉब होगा। तो इतना लंबा टाइम पीरियड हो रहा है जो कि 4 सालों का ऑनर्स कोर्स जो कि यहाँ पे 5 सालों का होगा। उसके बाद 2 साल आपका बीएड कोर्स 7 साल, उसके बाद आपका सीटीईटी 1 साल,
8 साल, उसके बाद 1 साल या 2 साल आपको बीपीएससी का एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए, उसका तैयारी करने के लिए समय लगेगा। यानी 10 सालों का एक टीचर बनने के लिए एक लंबी जर्नी आपको तय करना पड़ेगा। 10 सालों के इस पूरे कोर्स को कंप्लीट करने के बाद ही आप टीचर बन सकते हैं। तो अगर आप बिहार से बीएड करते हैं तो ये कोई भी फ़ायदेमंद कोर्स नहीं है, क्योंकि इतना लंबा जर्नी तय करने के बाद अगर वैकेंसी आया तब आपको जॉब मिलेगा, अगर वैकेंसी नहीं आया तो आपको जॉब नहीं मिलेगा। फिर वेट करना पड़ेगा कि कब चुनाव आए या कब वैकेंसी राज्य सरकार के द्वारा जारी किया जाए, उसके बाद ही आप उसमें अपीयर हो सकते हैं। अगर अदर स्टेट में जाते हैं, बीएड का कोर्स का डिग्री आप ले लिए, सीटीईटी क्वालिफाई कर लिए, अदर स्टेट में जाते हैं तो फिर अदर स्टेट का आपको एग्ज़ाम देना पड़ेगा। अगर वहाँ पे वैकेंसी आई हुई है, उस राज्य में मतलब टीचर बनना चाहते हैं, तो उस राज्य का कोई स्पेसिफिक कोई एग्ज़ाम होगा जिसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसको अगर आप क्वालिफाई करते हैं तभी जाकर उस राज्य में आप शिक्षक बन पाएंगे। अगर बिहार में ही बनना है तो बिहार में बनने के लिए आपको यहाँ का जो बीपीएससी एग्ज़ाम है शिक्षक बनने के लिए उसको क्वालिफाई करना पड़ेगा। रीज़न यही निकलता है कि बीएड कोर्स करना बिहार से उचित नहीं है और शिक्षक का जॉब पाना और बिहार में बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है। पहले आपको बैचलर डिग्री के लिए एग्ज़ाम देना पड़ेगा, उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करिए, 4 सालों का कोर्स कीजिए, उसके बाद फिर एग्ज़ाम तैयारी कीजिए बीएड के लिए, एंट्रेंस एग्ज़ाम उसको क्वालिफाई कीजिए, फिर बीएड एग्ज़ाम को 2 सालों का उसका मतलब एग्ज़ाम को क्वालिफाई कीजिए, सीटीईटी के एग्ज़ाम को क्वालिफाई कीजिए, फिर बीपीएससी एग्ज़ाम की तैयारी करके उसका एग्ज़ाम को क्वालिफाई कीजिए। यानी आपको एक लंबी सीरीज़ एग्ज़ामों की है जिसको आपको क्लियर करना है। अगर सभी आप एग्ज़ामों को क्लियर करते हैं और वो भी अच्छे परसेंटेज के साथ, तभी जाकर आप बिहार में शिक्षक बन सकते हैं। यानी बिहार में शिक्षक बनना एक बहुत ही चैलेंजिंग वर्क हो गया है। तो ऐसे इसका कंक्लूजन यही निकलता है कि अगर आप मतलब बैचलर कोर्स करते हैं, बैचलर कोर्स करने के बाद आपको क्या कहते हैं इसका तैयारी करना, बैचलर कोर्स करने के बाद आपको बीएड कोर्स की तैयारी करना पड़ता है, उसके एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना पड़ता है, बीपीएससी की तैयारी करना पड़ेगा। उससे अच्छा है कि आप ऑनर्स डिग्री कोर्स करके आप डायरेक्ट बीपीएससी की तैयारी नहीं कर सकते हैं। 5 सालों का बचत होगा। 5 सालों में अगर आप ऑनर्स डिग्री कंप्लीट करके 2 से 3 साल या 1 साल आप अच्छा से समय दे देते हैं बीपीएससी डायरेक्ट मतलब ओरिएंटली जो बीपीएससी एग्ज़ाम होता है, जो कि सिविल सर्वेंट जिसके थ्रू बनते हैं बीपीएससी के थ्रू, उसमें अगर आप ध्यान देते हैं या किसी अच्छे कंपटीशन में ध्यान देते हैं या यूपीएससी लेवल के एग्ज़ाम में ध्यान देते हैं तो आप उसको क्वालिफाई करके एक अच्छा मतलब गवर्नमेंट सर्वेंट बन सकते हैं, सिविल सेवक बन सकते हैं। तो इस माथापच्ची में पढ़ना क्यों? इतना टीचर बनने के लिए इतनी बड़ी एग्ज़ाम की लंबी लिस्ट है जिसको आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, फिर उसके वैकेंसी का वेट करना पड़ेगा। जब यूपीएससी या बीपीएससी या किसी अन्य बड़े एग्ज़ाम की वैकेंसी हमेशा रेगुलर सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। तो अगर आप स्नातक डिग्री कंप्लीट करके डायरेक्ट बीपीएससी की तैयारी करते हैं, सिविल सर्वेंट की तैयारी करते हैं, तो आप 1 से 2 साल में उस एग्ज़ाम को क्रैक करके एक अच्छा पोस्ट हासिल कर पाएंगे और साथ ही साथ एक अच्छी खासी मतलब समाज की सेवा करने का वाला आपको पोस्ट मिल पाएगा, अच्छी खासी सैलरी जनरेट कर पाएंगे। और वहीं शिक्षक बनने के लिए 2 साल और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा। उसके साथ ही साथ आपको उस वैकेंसी का इंतज़ार करना पड़ेगा कि कब गवर्नमेंट के द्वारा वैकेंसी जारी किया जाए। तो बीएड कोर्स का कंक्लूजन यही निकलता है कि बिहार से बीएड कोर्स ना करें। अगर अदर स्टेट से करते हैं, एग्ज़ाम को देखना पड़ेगा कि कब मतलब कैसे रेगुलरिटी पे वहाँ पे वैकेंसी टीचर का आता है कि नहीं आता है। अगर रेगुलरिटी पे आता है तो वहाँ पे कर सकते हैं, जो कि यह शिक्षक बनना बहुत ही ज़्यादा टफेस्ट यहाँ पे बिहार में हो चुका है। बीपीएससी एग्ज़ाम जो कि खुद सिविल सर्वेंट की बहाली करता है, बीपीएससी एग्ज़ाम, उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना पड़ेगा शिक्षक बनने के लिए। तो अगर आप ऑनर्स डिग्री कंप्लीट कर लिए हैं, बीएड कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो हमारे हिसाब से बीएड कोर्स में एडमिशन न लेकर किसी अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी कीजिए, सिविल सर्वेंट की तैयारी कीजिए, क्योंकि जितना समय आप उसमें शिक्षक बनने में लगाएंगे उससे कम समय में आप एक अच्छे मतलब सिविल सर्वेंट बन सकते हैं डायरेक्ट बीपीएससी के थ्रू। मतलब ऑनर्स कंप्लीट करने के बाद एक तरह से फिर आपको बीपीएससी के एग्ज़ाम देना ही पड़ेगा बिहार में। तो उससे अच्छा है कि हम पहले ही ऑनर्स का डिग्री कंप्लीट करके बीपीएससी के एग्ज़ाम हम क्यों ना दे पाएँ।
बीपीएससी की तैयारी क्यों ना कर लें कि फिर उतना लंबा पीरियड खत्म होने के बाद फिर हमको बीपीएससी के एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आना ही पड़ेगा, उस पहलू पे आना ही पड़ेगा ताकि बीपीएससी के एग्ज़ाम को हम क्वालिफाई करके टीचर बन सकें। तो अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो किसी अदर स्टेट से अगर देख लें उसमें रेगुलर वैकेंसी आती है तो वहाँ से कर सकते हैं। बिहार से तो हमारी राय रहेगी कि बिहार से बीएड करना और यहाँ पे शिक्षक बनने की इस पात्रता को क्वालिफाई करना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि एक लंबा पीरियड के बाद यहाँ पे वैकेंसी आता है और इतना सारा चीज़ कंप्लीट करने के बाद अगर आप बेरोजगार बैठते हैं तो ये बहुत ही मतलब दुख की बात है। उससे अच्छा है किसी अच्छे कंपटीशन के या सिविल सर्वेंट की एग्ज़ाम की तैयारी करके आप एक अच्छा जॉब पाएँ। इतना 10 साल का लंबा पीरियड आपको बिहार में एक शिक्षक बनने के लिए आपको तय करना पड़ सकता है। यही बीएड कोर्स की कंक्लूजन था। तो अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी के लिए हम चैनल पे एजुकेशन रिलेटेड किसी भी टॉपिक के बारे में आपको समझाते हैं। तो ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो के लिए हमारे चैनल पे बने रहिए। यही था आज के वीडियो में बीएड कोर्स के बारे में पूरी जानकारी। बिहार से बीएड कोर्स करते हैं तो आपको क्या बेनिफिट होने वाला है और क्या इसका मतलब नेगेटिव पॉइंट है। अधिकांश रूप में देखा जाए तो इसमें आपको नेगेटिव पॉइंट ही देखने को मिलता है। इतना सारा कोर्स करने के बाद, इतना लंबा पीरियड तय करने के बाद पता नहीं वैकेंसी आए कि नहीं, ये भी एक डाउट बना रहता है। तो अगर आप भी इस कोर्स के बारे में पूरी मतलब जानकारी लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि लोग मतलब जो बीएड कोर्स में एडमिशन लेने जा रहे हैं वो इस वीडियो को देखकर कुछ कंक्लूजन निकाल सकें। और आपकी क्या राय है, अगर इसके बारे में आपकी कुछ और राय है तो वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर करें। अगर कोई और प्रॉब्लम रह गया तो हम उसका सोल्यूशन देने का प्रयास ज़रूर करेंगे। और आप इसके बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।